चलो तो आज है हमारी क्लास नंबर 5 और क्लास नंबर 5 के अंदर हम करेंगे सबसे पहले पैकिंग स्टार्ट। ठीक है, पैकिंग स्टार्ट करनी है हम लोगों को और पैकिंग सबसे पहले होती है 1D। देखो ऐसा है कि पिछली क्लास में आप लोगों ने क्या क्या सीख लिया था। आप लोगों ने सीख लिया था BCC किसको कहते हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक को। आप लोगों ने FCC सीख लिया था, फेस सेंटर्ड क्यूबिक को कहते हैं। आपने सिंपल क्यूबिक SCC सीख लिया था। आपने इनके अंदर सारे के सारे कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने, आपने इनके अंदर सारे के सारे पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी सीख ली थी। आपने एम्प्टी स्पेस सीख लिया था, आपने Z सीख लिया था। ठीक है, तो एक पार्ट हम खत्म कर चुके थे। अब आज हम करेंगे इन सब का ओरिजिन कहाँ से होता है। तो अब हम इनके ओरिजिन की थोड़ी सी बात करेंगे और ओरिजिन के अंदर काफी सारे डायग्राम हैं। तो आपको सिर्फ रिजल्ट याद करने हैं, आपको ये पिक्चर ये फोटो बनाने नहीं बैठनी है। जो सिंपल सिंपल फोटो होगी मैं बता दूंगा वो बना लेना, जो कॉम्प्लेक्स फोटोज होंगी उसको नहीं बनाना, उनके सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट याद रखने हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम लोग 1D पैकिंग की। 1D पैकिंग के अंदर कुछ नहीं है। देखो अब ये D स्टैंड्स फॉर डायमेंशन होता सर है, आपको मालूम है। हाँ काव्य बोलो बच्चे। सर आपने वो 1.19 दिया था ना इन टेक्स्ट में, इन टेक्स्ट नहीं उसमें एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस में। पता नहीं भाई, देखना पड़ेगा कौन सा वो क्वेश्चन होमवर्क किसी में और दिया था, कंसेप्ट मुझे पे मालूम बेस्ड था, नहीं। उसमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड वगैरह टेट्राहेड्रल वाला वो पता होना चाहिए था। वॉइड आज हो जाएंगे। यस सर, वो अच्छा डाउट ठीक है, था वो उसी पता में। होना चाहिए था जब ही होगा सर वो। राइट। एक ऐसे होमवर्क में अगर ऐसा कोई वॉइड का क्वेश्चन आ गया था तो उसको कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो आज क्लियर हो जाएगा। आज मैंने वही टॉपिक पे आना है, बट मैं थोड़ा सा पैकिंग फटाफट करवा के आपको वॉइड्स पे पर्सनली आऊंगा। भेजे ना? क्वेश्चंस करके नहीं भेजे मुझे, मुझे सिर्फ कुछ ही लोगों ने होमवर्क भेजा है करके काम पूरा करके। भेजना है नहीं क्या सर? पर्सनल। हाँ सर, वही पूछ रही हूँ, पर्सनली भेजना है कोई पर्सनली क्वेश्चंस? भेज दिया करो जिस दिन मैं बोलूं। ठीक है, अब मैंने लास्ट क्लास में जैसे बोला था तो मुझे लास्ट क्लास का आया अभी नहीं बहुत भेज सारे रहे हैं लोगों सर। का। कोई बात नहीं, अभी क्लास के बाद भेजना, अभी कोई प्रोसेस मत चलाओ, कोई आफत नहीं है। ठीक है, हाँ जतिन आ गया। चलो ठीक है, देखना भाई। तो पैकिंग स्टार्ट करते हैं हम लोग और पैकिंग के अंदर 1D पैकिंग की बात करेंगे। मैं आपको कह रहा हूँ हम लोग ओरिजिन पे जा रहे हैं। हमने जितना भी टाइप के सिस्टम करे हैं उन हम सब टाइप के सिस्टम के ओरिजिन पे जा रहे हैं, कहाँ से वो स्टार्ट होते हैं। ठीक है, कहाँ से इसकी बात करना स्टार्ट होती है। बातें हमने सारी कर ली आइडियली उनके बारे में, बट हम आज देखेंगे कि वो बनते कैसे हैं। और वो बनते हैं पैकिंग से, मतलब अरेंजमेंट ऑफ एटम से। हर एक एटम को एक स्फेयर मान लिया हम लोगों ने। 1D की बात करूंगा तो 1 डायमेंशन आपको ये दिख रहा है। 1 डायमेंशन केवल इसी तरीके से पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, जब एटम्स आपके एक ही लाइन में अरेंज्ड हो। हर एक एटम को स्फेयर माना है हम लोगों ने, आपको भी मालूम है, स्फेयर मान के चल रहे हैं। तो एक ही डायमेंशन में अगर एक ही लाइन में अरेंज्ड होंगे दैट इज कॉल्ड 1 डायमेंशन। और 1 डायमेंशन से हमने कुछ भी नहीं बनाना। 1 डायमेंशन का हमने केवल और केवल कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ना है। अगर मैं 1D पैकिंग की बात करूंगा, कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करूंगा, कोऑर्डिनेशन नंबर की डेफिनेशन क्या बताई थी? नंबर ऑफ टचिंग एटम्स। टचिंग एटम्स। राइट, कोऑर्डिनेशन नंबर इज नंबर ऑफ टचिंग एटम्स। तो आप अगर इस एटम को देखो, इसको कितने एटम टच कर रहे हैं? दो एटम टच कर रहे हैं। तो 1D पैकिंग में अगर कोई कोऑर्डिनेशन नंबर पूछेगा तो क्या आंसर दोगे आप लोग? 2। दैट्स इट, खत्म। ठीक है, एक क्वेश्चन खत्म। अब बात करते हैं 2D पैकिंग के अंदर। 2D पैकिंग के अंदर असल में दो कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पढ़ने हैं। ठीक है, अगर मैं आपको कहूं एक लेयर के नीचे दूसरी लेयर एग्जैक्टली सेम बनानी है। आपको दिख रहा होगा ये भी ए लेयर है, ये भी ए लेयर है। दूसरी लेयर का नाम ए इसलिए है क्योंकि वो पहले वाली के बिल्कुल जैसी है और जस्ट उसके नीचे बना रखी है। क्या आपको ये पैकिंग की बात करूं तो ए ए ए टाइप पैकिंग समझ में आ रही है? ये पैकिंग कौन सी हो रखी है? ए टाइप। और 2 डायमेंशन आपको समझ में आना चाहिए कि एक तो इस तरीके से और एक इस तरीके से पैकिंग कर रखी है। मतलब ये अरेंज्ड कुछ इस तरीके से है कि हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली एटम्स अरेंज्ड है। तो ये केवल अभी दो एक्सिस पर है, एक्स और वाई एक्सिस पर है ऐसा मान लेना। तो ये अभी हम केवल 2D की बात कर रहे हैं। अगर मैं इसके ऊपर, इस लेयर के ऊपर और कोई लेयर चढ़ाता, यानी कि Z एक्सिस पे जो 90 डिग्री स्ट्रेट ऊपर होती है, तब 3D पैकिंग होती। बट अभी हम 2D पैकिंग की बात कर रहे हैं। तो एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है, इन्हीं पर ही मैंने एटम रख रखे हैं और आपको क्लियरली दिख रहा होगा ए टाइप पैकिंग के अंदर क्या बन रही है? स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग बन रही है। ये 2D की स्क्वायर क्लोज पैकिंग है। ये किसकी स्क्वायर क्लोज पैकिंग है? 2D की। जो हमने पहले पढ़ी है वो हमने 3D वाली पढ़ी है। तो ये आपके लिए बिल्कुल फ्रेश है, ये बिल्कुल नई है आप लोगों के लिए।
अगर मैं आपसे पूछूं इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो आप 4 क्या बोलोगे? 4 4। आप इस एटम को देखो जो बीच में है। इसको कितने एटम्स टच कर रहे हैं? 4 एटम्स टच कर रहे हैं, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। किसी को डाउट हो तो मेरे से प्लीज प्लीज पूछ लेना बीच में से, ठीक है? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 सबको दिख रहा है? दिख रहा है। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, क्या ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग, इसको मैं प्रिमिटिव यूनिट सेल बोल सकता हूँ? प्रिमिटिव यूनिट सेल, मैंने आपको 2 टाइप के यूनिट सेल करवाए थे ना, एक करवाए थे प्रिमिटिव और एक कराए थे नॉन नो प्रिमिटिव। सर, कॉर्नर पे छोड़ना। सॉरी। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो कौन सा हो जाएगा? ये कौन सा हो जाएगा? नॉन प्रिमिटिव। ये नॉन प्रिमिटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कॉर्नर्स पे नहीं है, राइट? ठीक है। अगर मैं ये बोलूं आपको, ये मैं 2D में ऐसी पैकिंग बना रहा हूँ, तो इसमें एटम्स कॉर्नर पे नजर आ रहे हैं खाली, यस सर, तो ये कौन से वाला हो जाएगा? ये प्रिमिटिव होगा। प्रिमिटिव हो जाएगा। प्रिमिटिव। अब एक बात सुन लेना, जो रिजल्ट उसका आएगा वही रिजल्ट इसका आएगा, लगभग लगभग, ठीक है? अच्छा, इनके Z में फर्क आएगा। अगर मैं इसके Z की बात करूं, Z की, तो इसका Z कितना होगा बता सकते हो? इसका Z कितना होगा? सर 2 होगा। कैसे 2 होगा धनंजय? सर, एक तो एज वाले हो जाएंगे और फिर एक वो हो जाएगा एज वाला बॉडी एक कैसे सेंटर वाला। काउंट किया तूने? एज वाले पे सर, एक कैसे काउंट अच्छा, किया? 4 है ये तो। नहीं, जैसे 8 into 1/8 कर देते हैं ना एज में तो। पर ये 2D है, दिस इज 2D, दिस इज नॉट 3D। 3D में 8 into 1/8 था। अच्छा एक बात बताओ, 2D इसका इसका एंगल कितना है? सर 90 डिग्री। 90 डिग्री है, तो पूरे का एंगल कितना है? 360 है, राइट? ठीक है सर। तो आप अगर 90 डिग्री बाय 360 करोगे तो कितना आंसर आएगा? 1/4। 1/4। 1/4 आएगा। तो क्या मैं Yes, कह sir. सकता हूं कि एक स्फीयर का 1/4 हिस्सा जो है वो अंदर है? 1/4 हिस्सा अंदर है। Yes, और ये sir. 2D की बात हो रही है, ऊपर नीचे Yes, कुछ sir. नहीं है, ये प्लेन Yes, में ही sir. है, ये सिर्फ प्लेन में है खाली। तो अगर एक का 1/4 हिस्सा आ रहा है तो है कितने? 4 4 into 1/4 plus 1 कर दूं, Z कितना हो गया? 2 आएगा दो। सर। और ऐसे ही इसमें Z कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? यस और नो? यस सर। Yes. यस सर। यस सर। आप लोग इसका फोटो बना लेना, सिर्फ 2D वाले का फोटो बना लेना, बिकॉज 2D वाले का फोटो बनाना आसान है, ठीक है? मैं आपको थोड़ा सा ऊपर इसका फोटो बना के दिखा देता हूँ, इस तरीके से बना तो ये लेना। दोनों जो Z है वो तो अलग आ रहे हैं। Z अलग आ रहे हैं, राइट, बट इनकी पैकिंग एफिशिएंसी सेम आएगी। एक मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा और एक आपको निकालनी है। सर सेम ही आएगी ना? पैकिंग एफिशिएंसी सेम आएगी, मैं अभी बता रहा हूँ, आपको निकाल के दिखाऊंगा। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 2D का डायग्राम आपको बनाना है अपनी नोटबुक्स में, और आप किस तरीके से बना सकते हो, इस एक बार तरीके से दोनों बना साइड सकते बार हो। फिर से बताना। एक बारी फिर से बताते हैं। सबसे पहले बेटा आप डायग्राम को देखो, क्या आप ये डायग्राम अपनी नोटबुक्स में बना सकते हो? यस सर। बना सकते हैं सर। अगर आपको प्रिमिटिव बनाना है, प्रिमिटिव यूनिट सेल कौन सा यूनिट सेल था जिसमें एटम्स केवल और केवल कहां पर थे? कॉर्नर। कॉर्नर्स पर थे। कॉर्नर्स पे। और नॉन प्रिमिटिव क्या था जिसमें एटम्स कॉर्नर्स के साथ साथ सेंटर में भी है, edge पे भी सेंटर है। में भी है। सेंटर पे भी होंगे। तो क्या आपको ये ऊपर वाली फोटो समझ में आ रही है? अब तक मैंने इन दोनों के Yes, लिए, sir. इन दोनों केसेस के लिए Z निकलवाया है। मुझसे किसने डाउट पूछा था? आदित्य ने? मुझसे किसी ने डाउट पूछा था? फिर से करा दो। खुशी ने, ठीक है। खुशी सुनो बेटा, ऐसा है, हमने अभी इन दोनों के लिए Z निकाला है और दोनों के लिए Z अलग अलग आया है। अगर आप नॉन प्रिमिटिव वाले को देखोगे, यानी कि अगर आप इसको देखोगे, तो एक एटम तो बीच में पड़ा है, और कॉर्नर वाले एटम का, ये कॉर्नर वाले एटम का 1/4 पार्ट अंदर है। तो ऐसे 4 हैं Yes, एटम्स, 1/4 अंदर है, तो एक वो हो गया और एक बीच वाला हो गया, तो Z2 हो गया। अभी तक सिर्फ इतना किया है, और दूसरे वाले का Z1 Okay. है। क्या आपको ये इतना समझ में आया अभी तक जितना किया है? तो पूरा समझ आ गया ये। राइट, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक काम करते हैं, Z निकालने के बाद पैकिंग एफिशिएंसी निकालते हैं 2D वाले की। तो पैकिंग एफिशिएंसी का अगर मैं आपसे बात करूं, तो मैं इसको PE लिख रहा हूं, और हम परसेंटेज निकालते होते हैं, क्योंकि
पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या बनाऊंगा बताओ, अब आप बता सकते हो मुझे पैकिंग Z एफिशिएंसी का into फॉर्मूला क्या Z Z बनाएंगे? into 4 4/3 pi pi फोर r बाई 2 upon थ्री a पाई cube. आर क्यूब। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। डिवाइड बाय डिवाइड बाय, पर ये गलत लग रहा है मुझे आपके एक्सप्रेशन से। सर 4/3 पाई आर क्यूब क्यों? अच्छा सुनो मेरी बात, ऐसा है कि ये गलत है जितनों ने भी बोला है, क्योंकि 4/3 पाई आर क्यूब हमने जो स्फीयर माना था वो 3D वाला था, 3D समझ था रहे हो? ना? दिस इज 2D। 2D के अंदर हम सिर्फ एरिया की बात करेंगे, समझ में आ रही है? सर 2 पाई आ रहेगा मतलब तो एरिया सर्कल Pi का r एरिया बताना कितना मतलब होता है? पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, पाई आर स्क्वायर होता है। Pi तो r क्या square। आपको ये 2D में जो हमने चेंज किया है, हमने जो वॉल्यूम ऑफ, अब वॉल्यूम की बात नहीं करेंगे हम यहाँ, क्योंकि हम 2D की बात करें। 2D मतलब सिर्फ प्लेन में होता है। हार्दिक आ गया, साक्ष भी आ गया। एक अगर सेकंड जब देना, हम डेंसिटी निकालते एक हैं सेकंड तो दो, उससे एक भी सेकंड दो वॉल्यूम आ वंशिका। सकता है। हाँ भाई, हार्दिक एंड तक्ष, आवाज आ रही है? तुमको मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड करके भेजूंगा, तुम्हारा बस थोड़ी सी क्लास मिस हुई है। एक बात सुन लो, हम 2D पैकिंग कर रहे हैं, बड़े ध्यान से सुन लेना दोनों के दोनों और रिस्पॉन्ड करना। 2D पैकिंग कर रहे हैं और 2D पैकिंग के अंदर हमने स्क्वायर क्लोज पैकिंग बनाई है, और स्क्वायर क्लोज पैकिंग के अंदर हमने जो Z निकाला है, ये वाला बस जितना बता रहा हूँ उतना सुनते रहो, और अगले वाले कॉन्सेप्ट पर जब आऊंगा तो वो पूरा समझ में आएगा, ठीक है? हमने जो Z निकाला है, Z एक के लिए निकाला है 2 और एक के निकाल लिया 1, ठीक है? Z होता है नंबर ऑफ एटम्स, और 2D की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला वही पुराने वाला, Z इंटू, इस बार हम एरिया ऑफ सर्कल लेंगे, ठीक है? एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट 2D। नीचे क्या करूंगा मैं, नीचे क्या करूंगा, एरिया ऑफ स्क्वायर इंटू क्या कर दूंगा 100। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? दिस इज नॉट क्यूब, दिस इज स्क्वायर। गॉट इट? बाकी सबको समझ में आया जितने लोग पहले से पढ़ रहे थे? तुम थोड़ा सा सब्र करो, बस 2 ही कॉन्सेप्ट छूटे हैं तुम्हारे, वो मैं तुमको समझा दूंगा। इवन क्लास के बाद समझते जाना, ठीक है? छोड़ना मत क्लास अभी तुम दोनों। बाकी सुन लो भाई, Z इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा वंशिका? इफ दिस साइड इज A, इफ दिस साइड इज A, तो A एरिया square क्या है। होता है? A स्क्वायर होता है। सर हाँ वंशिका बोलो। मैं ये बोल रही थी कि मतलब अगर हम डेंसिटी लेते हैं, जैसे हम डेंसिटी भी तो निकालते हैं, तो उससे बेटा वॉल्यूम नहीं आ सकती? डेंसिटी का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं आया अभी, हम तो पैकिंग एफिशिएंसी कर रहे हैं, है ना? मतलब जैसे डेंसिटी भी निकालते थे ना उसमें डेंसिटी 3D में, निकालते हैं, हाँ बिल्कुल निकालते हैं डेंसिटी। हम तो नेक्स्ट क्लास में एरिया की डेंसिटी करेंगे जगह हम पूरा। उसका, एरिया की जगह हम फिर वॉल्यूम भी तो ले सकते हैं। नहीं ले सकते बाबा, ये 2D है वंशिका, ये सिर्फ 2 एक्सिस पर है। 3D का मतलब क्या होता है? 3D का मतलब प्रॉपर तीसरा डायमेंशन भी होता है। मतलब अगर ये x और ये y एक्सिस है, ये अभी 2D में चल रहा है, आपको स्ट्रेट एक वो बनाना पड़ेगा पूरा, एक और डायमेंशन। मतलब अगर ये 2 लेयर हैं यहाँ पे इस तरीके से, तो आपको एक तीसरी लेयर इनके ऊपर खड़ी करनी पड़ेगी, तब जाके वो 3D बनेगा। समझ रहे हो? अभी हमने तीसरी लेयर ऊपर रखी नहीं है, अभी सिर्फ 2 ही लेयर है। तो 2D के अंदर ओके हमको ओके। एरिया कंसीडर करना पड़ेगा, नॉट वॉल्यूम, राइट? तो अब ध्यान से सुनना। मैं ना एक्चुअली मास को कंफ्यूज कर रही थी डेंसिटी मास वॉल्यूम से। नहीं 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 नहीं, ठीक है, वापिस आ जाओ, ठीक है? अब देखो, इधर देखो, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है A स्क्वायर। मुझे अंशुल बताएगा A और R का रिलेशन। अंशुल, A और R का रिलेशन दिख रहा है? अगर ये A है तो ये R है। हाँ सर, RA/2। रुक जाए एक सेकेंड, सॉरी, A गलत इज बोल दिया। इक्वल टू 2R नहीं होगा इसमें, A इज इक्वल टू 2R नहीं होगा इसमें, ठीक है? एक बात बता, ये कितना है? हाँ, ये कितना है ये बता। ये जो नई लेयर, नई लाइन बनाई है, ये कितना है √2A हो गया ना। ये √2A हो गया, बिल्कुल ठीक है, ये √2A हो गया। ये फेस डायगोनल हो गया। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ये फेस डायगोनल हो गया। अगर ये A है और ये भी A है, तो ये कितना हो गया? √2A। तो क्या मैं अंशुल कह दूं, यहाँ पे एक रिलेशन है A और R में, √2A इज इक्वल टू 4R, यस और नो? जल्दी बताओ, ये किसको समझ में नहीं आया? √2A इज इक्वल टू 4R के बराबर है। यहाँ पे 4 रेडियस आ रहे हैं,
एक ये रेडियस आ रहा है, दो रेडियस हाँ, ये आ yes, रहे हैं sir. बीच वाले, दो रेडियस ये आ रहे हैं, ठीक है, एक आर ये है, एक आर ये है, एक आर ये है और एक आर ये है। क्या आपको ये फोटो समझ में आ रही है? जी सर। ठीक है, तो अब एक काम करोगे तुम लोग, ए की जगह क्या डालोगे, 4r/√2 डाल देना। तो ये क्या हो जाएगा, z कितना था इसके लिए 2, तो 2 इंटू क्या कर दिया हम लोगों ने πr² डिवाइडेड बाय ए की जगह में क्या कर दूंगा 4r/√2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 100। ये क्या आ जाएगी पैकिंग एफिशिएंसी। क्या वेरिएबल कैंसिल होता नजर आ रहा है? क्या r से r कैंसिल होता नजर आ रहा है आपको, r² से r²? यस। Yes, sir. तो इसके बाद हमारे सर। पास सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू बचे हैं और तो न्यूमेरिकल z का डिस्ट्रीब्यूशन बताना। z का डिस्ट्रीब्यूशन बताऊं दोबारा से? z बेटा देख, इसके अंदर कैसे निकाला था z, दोबारा से बता देता हूं एक बार। ये ले, ये साफ कर देते हैं थोड़ा सा। देखिए एक बार ये बीच वाला है, ये एटम पड़ा है एक बीच में, तो इसका 1 हो गया, और ये जो पोर्शन है ये 90 डिग्री है, तो इसका मतलब ये 1/4 अंदर है। तो ऐसे तो कितने ये हैं, 1 नहीं 4। देखा था बस। हाँ ठीक है, अब दिख गया पक्का। और ये जो Yes, निकाला sir. हमने, ये √2 है यहाँ से निकाला, तो ये अपने आप बना सर लेना। मेरी ए और आर का रिलेशन बताओ एक बार। ए और आर का रिलेशन बताएंगे दोबारा। इधर देखो ए और आर का रिलेशन, अगर ये ए है और ये भी ए है, तो ये कितना हो जाएगा √2a। ये मैं नहीं बता रहा आप कैसे आया, अपने आप लगा लेना है ये a² + a² वाला फॉर्मूला, ठीक है ना। अब इसमें रेडियस देख कितने आ रहे हैं, देख रेडियस कितने आ रहे हैं, 2 तो इसके आएंगे क्योंकि पूरा सर्कल अंदर है। 4 आ रहे हैं। हाँ तो बस वही लिखा है, ये लिखा है बाबा, ठीक है पक्का। अरे 2D याद कर लो, 78%। ठीक है सर। क्या आपको ये चारों कहानी समझ में आई? क्या आपको ये Yes, sir, चारों आ कहानी गई। समझ में आई? अब मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ छोटा सा, जो आप अभी ट्राई करोगे घर पे बैठ के क्लास के जस्ट बाद। मैंने आपको नॉन प्रिमिटिव का करवा दिया, अब आप प्रिमिटिव के लिए पैकिंग एफिशिएंसी निकालना। और प्रिमिटिव के लिए ए और आर का रिलेशन जो है वो बहुत सिंपल है। अगर ये पूरा ए है तो आर इसमें 2 आ रहे हैं, एक ये आ रहा है और एक ये 2 आ आर रहा है। आएंगे सर। a = 2r का रिलेशन लगाते हुए इसकी पैकिंग एफिशिएंसी निकाल लेना आप लोग। क्या आप निकाल लोगे? सेम आएगी, सेम आएगी, सेम निकाल के देख निकाल लेना, लेंगे same सर। आएगी। 78% इज द आंसर, राइट। अब मैं बात करूं आगे, अब मैं बात करूं आगे यस क्या? सर। चलो देखो, अब मैं आगे बात करूंगा और मेरे को उसके लिए थोड़ी जगह बनानी पड़ेगी, तो मैं जगह इधर बनाऊंगा और इसको थोड़ा सा साफ कर रहा हूं मैं। इसके लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ √2a = 4r, और ये है नॉन प्रिमिटिव के लिए ए और आर का रिलेशन, ठीक है। और ये थोड़ा सा इसी पेज पे करना पड़ेगा मुझे क्योंकि डायग्राम इसी पेज पे है, ठीक है। तो थोड़ा सा जगह जो है वो तो यूटिलाइज करेंगे। देखना भाई ध्यान से, अब हम 2D में दूसरे केस की बात करते हैं। अब मैं बात करूंगा तक्ष से और हार्दिक लेट आया है ना, दोनों को आवाज आ रही है, तक्ष एंड हार्दिक? यस सर। यस सर। राइट, अब तुम दोनों मुझे बताओगे, ठीक है। अब देखना जरा, 2D के अंदर एक और केस बनाते हैं। 2D लेयरिंग करी है हम लोगों ने, ठीक है। यहाँ पे आपको ये बी लेयर दिख रही है, बी वाली पूरी लेयर, ये एटम वाली लेयर, इसको रखा, ठीक है भाई। इसके बाद हमने इसके जस्ट नीचे एक और लेयर लगाई, बट वो थोड़ा सा खिसका के लगाई है। क्या आपको सबको दिख रहा है कि ये एग्जैक्टली उसके नीचे नहीं है, ऊपर वाली एग्जैक्टली उसके नीचे थी, तभी पैकिंग का नाम ए था। अगर एग्जैक्टली उसके ऊपर, उसके जस्ट नीचे नहीं है, थोड़ा सा पुश करके थोड़ा सा साइड में लगाई है, तो क्या मैं लेयरिंग का नाम ए बी पैकिंग दे सकता हूं? यस और नो? यस। ए बी दे सकता हूं, ठीक है। तक्ष, इसके अंदर आपको कौन सा यूनिट सेल बनता नजर आ रहा है, पर वो है 2D में, कौन सा नजर आ रहा है? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग नजर आ रही है?
यस सर। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग नजर आ रही है हार्दिक एंड तक्ष को? यस सर। यस। यहाँ पे देखो ये रहा हेक्सागन बना, ये नीचे देखना, ये हेक्सागन बनता नजर आ रहा है। मुझे ये बता दो इसके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? सेंट्रल एटम को कितने टच कर रहे हैं? सर 6। 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 6। 6। राइट राइट, ठीक है। यस सर। अब आप मुझे बताओ इस हेक्सागन में ये एंगल कितना है? इस हेक्सागन में ये एंगल कितना है, ये वाला? ज्यादा सा लग रहा है सर, 120 लगभग। 120 है सर। 120 डिग्री लग रहा है? सर 120। हाँ सर, Right. 120 है। राइट 120 लग रहा है। तो 120 डिग्री बाय 360 डिग्री कितना होता है? 1/3। 1/3। 1/3। 1/3। तो आप मुझे बताओ इसके अंदर अगर मैं z निकालूंगा, z निकालूंगा, z, तो एक तो बीच में पूरा दिख रहा होगा, यस प्लस सर। 1/3 अंदर है, 1/3 अंदर है। और ऐसे हैं कितने, ऐसे एटम्स कितने कॉर्नर्स पे, 6। कितने कॉर्नर्स हैं इसके? 6। 6। तो क्या आपको ये बात समझ में आ गई? क्या आपको ये z समझ 3 में आ हो गया? गया। क्या आपको ये z समझ में आ गया? अरे भाई जब Yes, हमने 3D किया था, 3D का बिल्कुल टोटली केस अलग था, वो हमने डिस्कस किया पिछली क्लास के अंदर। उसमें हमने कहा था 1/3 के साथ 1/2 भी ऐड होता है क्योंकि ऊपर और नीचे हो जाता है, दैट इज 3D। बट ये 2D में है, ये सिर्फ एक प्लेन में है। आप अपना कॉपी का पेज ले लो, सिर्फ इसी पेज पे डायग्राम बना रहे हो आप, ऊपर कुछ नहीं है, नीचे कुछ नहीं है, एक प्लेन पे है जो भी है। इसीलिए मैं सिर्फ 1/3 का एक फैक्टर कंसीडर करूंगा, इनटू 1/2 नहीं करूंगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? z = 3 निकल आया, ठीक है, यस निकल सर। आया, राइट। अब सुनना जरा ध्यान से, मेरे को एक बात बताओ, क्या इसके अंदर सर 1/3 कैसे आया वो बताना एक बारी। 1/3 कैसे आया? ये एंगल कितना बताया था धनंजय? तेरी आवाज आई थी 120 पे। 120। 120। तो इसका कितना पोर्शन अंदर है, कैसे निकालेगा? बाकी टोटल में से करेगा ना, जितना अंदर है डिवाइड बाय टोटल करेगा, तो 1/3 सर। अंदर है, ठीक है। और ठीक है, ऐसे ठीक है। हैं कितने? 6, तो 1/3 × 6 6 हो गया 2 और z आ गया 3, ठीक है ना, राइट। अब सुनना सर। जरा ध्यान से, सर ठीक है, ठीक है। ठीक है। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता नजर आ रहा है सबको? क्या ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता नजर आ रहा है? अगर इसकी साइड बिल्कुल को सर। मैं a बोल दूं, अगर मैं इसकी साइड को a बोल दूं, तो ऐसे कितने इक्विलेटरल ट्रायंगल आप बना लोगे इसके अंदर? 6। 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल। और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना बताया था मैंने आपको? √3a बस। √3/4 होल स्क्वायर। तो अगर मैं आपको बोलूं √3/4 a स्क्वायर। एरिया ऑफ हेक्सागन निकालना है, मुझे एरिया ऑफ हेक्सागन निकालना है, तो आपने मुझे बोला 6 सर into √3/4 a स्क्वायर। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4 a² होता है, और ऐसे हैं कितने? 6। तो क्या आप इस बात को मान जाओगे? यस सर, मान जाएंगे। मान जाओगे, Yes, बहुत बढ़िया। अब आप मुझे बताओ पैकिंग एफिशिएंसी का क्या फॉर्मूला होता है? z कितना है? z 3 into area। इनटू एरिया करना पड़ेगा, क्योंकि मैं 2D की बात कर रहा हूं, तो सर्कल का एरिया πr² डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ हेक्सागन। मैं पूरा लिख देता हूं अभी। तो परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी इसकी 3 × πr²। अच्छा, a और r का रिलेशन नहीं बताया हमने इसमें। a और r का रिलेशन क्या है? a = 2r। चमक रहा है सबको कि अलग से चमकाऊं? ये अगर चमक रहा है। ये अगर a है पूरा, तो आधा रेडियस दिख इसका गया। और आधा रेडियस इसका। दिख गया होगा आपको, a = 2r। यस सर, दिख रहा है। तो आप a = 2r को यहाँ फिल करते हुए एरिया ऑफ हेक्सागन में क्या डालोगे? √3/4 a² इंटू 6, और a की जगह पे क्या डाल दोगे? a = 2r इंटू क्या कर दोगे? 100। तो आपकी परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी तो हम हमेशा से रटते हुए आ रहे हैं, तो आज भी रटेंगे। और एक बात और रटेंगे कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम पैकिंग एफिशिएंसी होती है
2D की Hexagon हेक्सागोनल की। क्लोज पैकिंग की, 2D की हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी की, जितने भी हमने परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी निकाली है उनमें से सबसे ज्यादा होती है 91% होती है। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? सबसे इंपॉर्टेंट बातें आपको जो याद रखनी है, 2D के अंदर अगर मैं ए टाइप पैकिंग कर रहा हूं तो मेरे पास स्क्वायर क्लोज पैकिंग बनती है। पहली बात, स्क्वायर क्लोज पैकिंग 2D का पैकिंग एफिशिएंसी कितना आता है डायरेक्ट याद रखो, कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं है, 78%। इसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट बात में आ जाओ, इसमें प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव दोनों के केस में पैकिंग एफिशिएंसी अगर सेम आती है तो हमको अलग अलग कुछ भी दोनों के लिए याद रखने की जरूरत नहीं है, कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है दोनों के लिए अलग अलग, ठीक है, कुछ नहीं याद रखना। अगले पे आ जाओ। इसके बाद आपने दूसरा केस पढ़ा, दूसरे केस में आपने कहा सर अगर मैं ए के नीचे बी लेयर बनाऊं बट बी लेयर वो अलग से लेयर थोड़ा सा पुश करके डालूं तो उस लेयर को बी लेयर कहूंगा मैं, और ए बी लेयर से मेरे को जो पैकिंग मिलती है दैट इज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो एक बात ये ए बी लेयर से कौन सी पैकिंग मिलती है? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग मिलती है हम लोगों को। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का Z कितना होता है? 3 होता है। इसका पैकिंग एफिशिएंसी कितना आता है? 91% आता है। इसके अलावा 91%। इसके अलावा आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये 2D वाला टॉपिक बोर्ड्स के लिए नहीं है, और अगर आपका मेंस में आता भी है तो सिर्फ रिजल्ट इंपॉर्टेंट मायने रखते हैं और कुछ मायने नहीं रखता। तो 2D वाला जो टॉपिक है नॉट फॉर बोर्ड्स है, सीबीएसई के लिए नहीं है, सीबीएसई के लिए केवल 3D वाला टॉपिक है जो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? बेटा सर ये तो ज्यादा इजी है। सर हाँ इजी तो है बट वहां पे उस सिलेबस में नहीं है, मैं तो ये कह रहा हूँ, ठीक है। इजी डिफिकल्ट की बात नहीं है, सिलेबस की बात होती है। ऐसा नहीं है मेंस में जितनी चीजें हैं वो मुश्किल ही हैं सारी, कुछ आसान आसान से टॉपिक भी हैं उसमें जो बोर्ड्स में नहीं है। 11th में आपने ध्यान नहीं दिया होगा बट ऐसा होता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, ठीक है। अब देखना, तो टॉपिक समझ में आ गया मुझे लगता है क्लियरली। अब हमें आगे बढ़ जाना चाहिए और नेक्स्ट पेज पे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट पेज में मैंने 3D के कुछ डायग्राम जो हैं मैंने ये एनसीईआरटी से ले रखे हैं और आपको बनाने की जरूरत 3D वाले नहीं है क्योंकि इसका कोई लेना देना नहीं है। इसके बारे में हम सब ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बस अब इतना ही पढ़ना रह गया था कि ए टाइप पैकिंग, ये ए टाइप पैकिंग है। देखो अगर मैंने ये ए लेयर मान ली, ये ए लेयर मान ली और इसके जस्ट नीचे एक और लेयर लगा दी तो वो भी ए ही है, तो वो भी ए ही है। और अब मैंने ये एक्स और वाई एक्सिस के अलावा ऊपर खड़े कर दिए जेड एक्सिस पर 90 डिग्री पर एक और लेयर डाल दी, ये वाली लेयर। क्या आपको दिख रही है वो पीछे एनालाइज हो रही है कि वो पीछे है उसके? क्या आपको 3D पिक्चर समझ में आ रही है कि ये 3D पिक्चर है, राइट? तो 3D पिक्चर के अंदर अब आ अगर रही है आपको सर। ये समझ में आ गई कि ये 3D पिक्चर है तो भूल जाओ अब इस सारी कहानी को। अब सिर्फ आप इस क्यूब को बनता देख लो, अंदर एक क्यूब बन रहा है और क्यूब के केवल और केवल कॉर्नर्स पे एटम आपको चमक रहे हैं। ऐसा कौन सा यूनिट सेल होता है जिसमें केवल और केवल कॉर्नर्स पर एटम्स होते हैं? सिंपल क्यूबिक यूनिट सर। सिंपल क्यूबिक, बहुतों की आवाज आनी चाहिए थी बट सबकी आई नहीं, कोई बात नहीं। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होता है जिसमें केवल एटम्स कॉर्नर पे होते हैं और आपको इसके अंदर एटम्स केवल कॉर्नर पे नजर आ रहे होंगे। मैंने बोला था फोटो जूम करके देखोगे Yes, sir. तो ये एटम आधा आधा पूरा एक दूसरे को टच कर रहा होगा कॉर्नर्स वाला, और वही काम हो रहा है। तो ए टाइप पैकिंग से सिंपल क्यूबिक सेल बनता है। बस आपको इतना ही याद रखना है, पैकिंग एफिशिएंसी, ए और आर का रिलेशन, कोऑर्डिनेशन नंबर तो मैं पहले करवा ही चुका हूं आपको। आज एक नई बात, 3D में ए टाइप पैकिंग होगी तो क्या बनेगा? सिंपल क्यूबिक सेल बनेगा, याद रख लोगे। 3D का पहला केस खत्म। 3D का सेकंड केस, 3D के सेकंड केस में आपको ये दिख रहा होगा कि मैंने दो लेयर का कॉम्बिनेशन किया है, ए बी। क्या आपको ये दिख रहा है? ए बी लेयर दिख रही है? एक लेयर बी लेयर, यस सर। ए बी एक के बाद एक रिपीट कर रखा है। अब आप इसको देखो, इस फोटो को देखो और इस फोटो में मैं ज्वाइन कर रहा हूँ यहाँ पे, ये मैंने इसको इससे ज्वाइन कर दिया, अगर वही इसको इससे ज्वाइन कर दिया, यहाँ से ज्वाइन कर दिया,
तो आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा सेल बन गया हमारा। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बन गई जो लास्ट क्लास में करवाई थी, बिल्कुल सेम भाई। फोटो को बड़ा करके तो क्या ही देखोगे, अब तो मैंने इस पे ड्राइंग सी बना दी है। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है ये वाली? यस और नो बताओ। ये हेक्सागोनल बन गई, ये एचसीपी बन गया। चमका के नहीं चमका? ए के नीचे बी लेयर डालोगे और उसके नीचे अगर ए लेयर डालोगे तो कौन सी पैकिंग बनेगी? हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? ये याद करना है आपको बस। अगर आप 3D में ए बी ए बी ए बी ए बी क्लोज्ड पैकिंग करते हो, क्लोज्ड पैकिंग, तो उससे कौन सी लेयर का फॉर्मेशन, कौन से सिस्टम, कौन सा यूनिट सेल पैदा होता है? उससे HCP पैदा होता है। इसका Z आप कर चुके हो, इसकी पैकिंग एफिशिएंसी आप कर चुके हो। ठीक है, ये दोनों चीजें मैंने आपको करवा दी थी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की। क्या आप एक और एडिशनल नॉलेज याद रख लोगे कि ए बी लेयर अगर मैं मिलाता हूँ 3D के अंदर तो कौन सी पैकिंग बनती है? HCP बनती है, दैट इज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। क्या आपको समझ में आ रहा है? आ रहा है। राइट, आ रहा है सब लोगों को समझ में? यस और नो? जल्दी बोलो। सुमित, सुगम, सर। स्नेहा, सुन रहे हो सब लोग? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है Yes, भाई, sir. ठीक है। चलो देखना, एक एडिशनल नॉलेज जो कमाल की नॉलेज है और थोड़ी सी अलग है, उसको हो सकता है मैं पूरा समझा ना पाऊं बट याद रखनी है। 3D के अंदर अगर मैं ए बी पैकिंग करूं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के अलावा BCC भी फॉर्म होता है जिसको आप बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक बोलते हो। अगर मैं आपको बोलूं कि ये मैंने ए लेयर बना रहा हूं मैं अभी आपके लिए, तो आपको ये ए लेयर लग रही होगी कि एक के नीचे एक ही है अभी तो। और बी जो बनाऊंगा मैं, बी यहाँ पे बना रहा हूं, ऊपर रख दिया। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? यस सर। क्या आपको ये दिखा? बी ऊपर रख दिया। आपको अभी BCC दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा ना? अभी दिखाता हूँ। बॉडी सेंटर्ड दिख रहा है सर। आप बस ये बताओ, क्या आपको ए बी समझ में आ रही है कि ए बी है 3D में? अगर मैं Yes, इसके sir. अगर मैं इसके ऊपर एक और लेयर रख दूंगा ना, एग्जैक्टली ए के ऊपर एक और, रख दूंगा। देखो, ए के ऊपर एक और रख दिया मैंने, ये लो, ए के ऊपर एक और रख दिया, तो समझ में आ रहा है अभी? ये लो, मैं सर फिगर कुछ ज्यादा कंफ्यूजिंग लग रहा है और कुछ। सर एक और बता दो सर। ये देखो, 3 लेयर इसकी। अबे सुनो बे, सुनो, मैं क्या कह रहा हूं आपको कि ये ए थी नीचे वाली रेड वाली, और ये ब्लू वाली जो ऊपर रखी है, ऊपर जो रखी है इनके बीच में, ये बी थी। ठीक है, अब आपको ए ही रिपीट करनी है, तो ए कहाँ होगी? इसके जस्ट ऊपर ही तो होगी, क्या नहीं? वो मैं ग्रीन से बना रहा हूं। अब मैं जो ए बनाऊंगा, ए लेयर ग्रीन से बना रहा हूं ताकि आपको ये समझा पाऊं कि ये जस्ट ए के ऊपर ही एक और अगर मैंने लेयर रख दी 3D में, ये 3D पिक्चर नहीं दिखा सकता बस मैं आपको इसकी, पर आपको थोड़ा सा एक फीलिंग सी आनी चाहिए। सिर्फ एक यहाँ देखो, हाँ समझ गए सर। अब मान लो नीचे ए लेयर थी, बीच में, जस्ट बीच में नीला वाला था, और उसके जस्ट ऊपर फिर 4 इस तरीके से थे। तो आपको दिखेगा कि 4 ऊपर थे, 4 नीचे थे, बीच में एक था। तो 4 ऊपर और 4 नीचे कॉर्नर्स वाले थे, और बीच में जो एक था वो BCC का था। BCC याद है ना आपको? ऐसे बनता है BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। कॉर्नर्स पे एटम्स होते हैं और एक बीच में होता है, एक बिल्कुल बीच में होता है, और कॉर्नर्स पे 8 कॉर्नर्स पे एटम्स होते हैं। राइट, तो क्या आपको ये दिख रहा है कि 4 ऊपर हैं, 4 नीचे हैं, और बीच में एक फंसा हुआ है? यस और नो? जल्दी बताओ।
Yes, sir. So, यस यस यस। अब सुनना मेरी बात, अब तो आपको याद ही रखना है। बस एक काम की बात और बता रहा हूँ, ये जो बीसीसी है ना, ये क्लोज्ड पैकिंग नहीं है, ठीक है। वहां पे मैंने 3D में जितने भी सिस्टम आपको बताए हैं, सिंपल क्यूबिक सेल, इसको हम क्लोज्ड पैकिंग कहते हैं। सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है जो मैं आपको दे रहा हूँ, बहुत ज्यादा समझा नहीं सकता ये वाली बात, क्योंकि पेन पेपर है ये, ठीक है। दूसरी बात दूसरी बात ये कि 3D के अंदर जितनी भी चीजें मैंने आपको पढ़ाई हैं इससे पहले, वो सारी की सारी क्लोज्ड पैकिंग से बनी हुई है, और बीसीसी हमारी क्लोज्ड पैकिंग नहीं है। अब आप मेरे से पूछोगे कि सर क्लोज्ड पैकिंग होने में और कोई चीज अगर क्लोज पैकिंग नहीं है तो इनमें फर्क क्या है? इनमें फर्क आएगा आपका वॉइड्स के अंदर, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा, ठीक है। तो मैं आपको जब वॉइड्स का टॉपिक कराऊंगा तो मैं आपको बीसीसी के बारे में बताऊंगा, और मैं आपको कहूंगा क्या मैंने आपको पीछे बताया था कि बीसीसी एक क्लोज पैकिंग नहीं है, तो आपको बस हाँ कहना है, बस आपको मतलब यही बात याद रखनी है और कुछ नहीं याद रखना, बाकी सब चीज कॉमन है। बीसीसी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन जेड वही है पुराना, पैकिंग एफिशिएंसी वही है पुरानी, एम्प्टी स्पेस वही है पुराना, सब कुछ वही है, सब कुछ वही है जो आप पढ़ चुके हो। बस आज आपने एक नई बात सीखी है कि जब हमने पैकिंग करी थी तो ये क्लोज्ड पैक्ड अरेंजमेंट बीसीसी को हम लोग नहीं मानते हैं, बाकी की क्लोज पैकिंग मानते हैं, चाहे वो सिंपल क्यूबिक हो चाहे वो हेक्सागोनल हो, और एक जो आप नेक्स्ट करोगे ये क्लोज पैकिंग नहीं है। क्या आप ये बात याद रख लोगे? यस और नो? मैं लिख देता हूँ। yes, sir. Yes. Not considered as closed packed arrangement। घंटी बज गई है हमारी। ठीक है भाई, ठीक है, आवाज आ रही है सबको? अंशुल भाई लॉग आउट हो गए थे हमारे। हाँ सर आ रही है। ठीक है, अंशुल लॉग आउट हो गया था। चलो वापस से देखो, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन आपको अपने दिमाग में रखनी है, और इसके बाद मैं बढ़ता हूँ आगे, और आगे देखो आप अब और ध्यान से, ठीक है। इसके नोट्स मैं आपको कह रहा हूँ आप ना आराम से बनाना। आज की क्लास के जो नोट्स हैं ये मैं आपको एज इट इज सेंड कर दूंगा पीडीएफ, और आप आज की क्लास के नोट्स को आराम से कॉपी पे बनाना, ठीक है। जल्दी मत करना किसी भी प्रकार की। अब देखो आगे, अब मैं आपको कहता हूँ हम 3D की ही बात कर रहे हैं, और 3D के अंदर तीसरा केस हमारे पास आता है। 3D के अंदर तीसरे केस की बात करते हैं, और तीसरा केस जो है हमारे पास ABC टाइप की पैकिंग है, और इससे आपका कौन सा सेल बनता है, मतलब कौन सा यूनिट सेल बनता है आपका? इससे आपका बनता है एफसीसी, ठीक है। मतलब इससे आपका बनता है क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग, और क्यूबिक क्लोज पैकिंग को हम लोग फेस सेंटर्ड क्यूबिक भी कहते हैं, ये एक ही बात है, ठीक है। फेस सेंटर्ड क्यूबिक आपको याद है कैसे बनता है? मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। एटम्स कॉर्नर्स पे होते हैं, और साथ ही साथ हर एक फेस के सेंटर पे होते हैं, ये बात आपको याद है। अब आप इसका एक नया ही चित्र देखोगे जो थोड़ा विचित्र है, नया चित्र थोड़ा सा विचित्र। तो एबीसी से ये सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है जो आपको याद रखनी है कि कौन सी पैकिंग बनती है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग बनती है। एक बात, क्यूबिक क्लोज पैकिंग को ही एफसीसी कहा जाता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। इसकी पैकिंग एफिशिएंसी, इसका जेड, इसका फलान ढिमकान सब आप निकाल चुके हो। अब आपको बस ये लेयरिंग देखनी है थोड़ी सी, कि अगर ये इधर देखो ऊपर, अगर ये ए लेयर, सी लेयर और बी लेयर, उसके बाद फिर से ए लेयर आप लोग स्टार्ट करते हो, तो आपको ये जो सेल दिख रहा है, ये जो बनता नजर आ रहा है इससे, क्या आपको ये बात नजर आ रही है? क्या आपको ये चीज नजर आ रही है कि कॉर्नर पे एटम है और फेस के सेंटर पे है? फेस के सेंटर वाले मार्क कर रहा हूँ, ये फेस के सेंटर पे, यहाँ से ये फेस के सेंटर पे, यहाँ से ये फेस के सेंटर पे, ठीक है। नीचे वाला आपको दिख नहीं सकता, ऑब्वियस सी बात है,
कॉर्नर वाले मार्क करूंगा तो कॉर्नर वाले ये रहे, कॉर्नर वाला ये रहा, ठीक है। ओके सर। ठीक है, तो ये फेस सेंटर्ड बना है, तो किससे बना है? एबीसी 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 से। या फिर आप ये देख लो, चलो 2D में 2D पिक्चर भी बना देते हैं, तो 3D सी बनी हुई है, ठीक है। ऐसे समझ में थोड़ा सा हो सकता ना आए। मान लो ये पहली लेयर है ए, ठीक है, ब्लैक लेयर को ए कह दिया। सी लेयर को अब देखो जस्ट इसके नीचे बना रहा हूँ सी लेयर, एक ये रहा, दो एटम ये रहे, तीसरा एटम ये रहा, इसका ये रहा, इसका ये रहा, इसका ये अभी सेकंड लेयर है। रेड लेयर एक ही लेयर है। देखो जैसे ए में एक एटम लिया था और सी में ये एटम्स लिए थे कितने, 1 2 3 4 5 6, तो मैंने वो डॉट से बना दिया। ऐसे ही बी लेयर बना रहा हूँ, नेक्स्ट उससे ग्रीन से बना देते हैं बी लेयर, इसके जस्ट नीचे ये रही। ये आपको नहीं कलाकारी करनी है, ये तो मैं बस आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए बना रहा हूँ, और कुछ मतलब नहीं है इसका कुल मिला के। तो ये 3 लेयर आपको दिख गई और वापस से फिर ए लेयर स्टार्ट हो गई। क्या आपको ये लेयरिंग समझ में आ रही है कि ये ए लेयर थी, ये बी लेयर है, ये सी लेयर है, और वापस से ए चालू हो गई। अब इनको जोड़ दो, अब इनको जोड़ दो। अब जोड़ोगे कैसे, ये देख लो ध्यान से, ब्लैक से जोड़ देते हैं। देखो इसको इससे जोड़ देना, इसको इससे जोड़ देना, इसको इससे जोड़ देना। डॉट मिलाने हैं, वो बचपन में आपने बनाया होगा काफी ज्यादा सिस्टम, ठीक है, डॉट मिलाने वाला। ठीक है, बन गया भाई। हर एक कॉर्नर पे एटम दिख रहा है और फेस के सेंटर पे यस और नो, जल्दी बताओ। ये लो, एक लाइन रह गई। यस ये क्यूबिक क्लोज पैकिंग बन Yes. गई। एफसीसी ऐसे ही तो होता है, ये वाला बस डायग्राम ऐसे बना दिया, लेयरिंग से आपको दिखा दिया। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है, यस और नो, जल्दी बताओ। यस सर। यस सर। तो सर। आ ये गई सर। आ गई बात समझ में, ठीक है। तो एबीसी 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 से आपकी क्यूबिक क्लोज पैकिंग बनती है, जिसको फेस सेंटर्ड क्यूबिक कहते हैं, और इसके बारे में सारी की सारी बातें आप पहले से जानते हो, तो इसकी और बातें मैं नहीं करूंगा। और इसके बाद वाले टॉपिक पे आते हुए, इसके बाद एक टॉपिक स्टार्ट होगा आप लोगों का वॉइड्स का, तो इसको आप बड़े ध्यान से सुनना। इस पे मेरी उम्मीद से थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया समझाने में। मैंने सोचा था वॉइड का टॉपिक आज हो जाएगा, पर कोई बात नहीं, कर लेते हैं जितना होता है, ठीक है। देखो वॉइड्स, वॉइड क्या होते हैं, बेसिकली एम्प्टी स्पेस होती है जो आपकी लेयरिंग से मिलके बनती है, ठीक है। एम्प्टी स्पेस होती है जो आपकी लेयरिंग से मिलके बनती है। अगर आप एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर चढ़ा दोगे तो आपके वॉइड बनना स्टार्ट हो जाएंगे। और ये मैं आपको किस तरीके से दिखा सकता हूँ, ये मैं आपको एनसीईआरटी से ही एक डायग्राम ले लेते हैं, उसी से मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा जल्दी समझ में आ जाएगा। एक सेकेंड, पीडीएफ खोला हुआ था मैंने, एक गायब हो गया, 2 मिनट इंतजार करो। सर अगली ये क्लास में पीडीएफ, करा ये देना भैया। पीडीएफ तुमको दिख रहा है, पीडीएफ अगली क्लास में, जल्दी दिख बोर रहा है हो सर। जाते हैं 2 मिनट। दिख गया सर, दिख गया। सर्टिफिकेट भेजा है। अरे बाप रे, बहुत गड़बड़ होगी। बहुत गड़बड़ होगी। रुक जाओ एक सेकेंड, अब ठीक है थोड़ा सा। क्या करोगे तुम क्या करोगे, तुम इसको देखो डायग्राम को, क्या तुम्हें समझ में आता है यहाँ से। ये रहा, ठीक है। ठीक है, इस डायग्राम को देखना जरा, ये देखो,
ठीक है। इस डायग्राम के अंदर आपको दो तरीके के वॉइड दिखेंगे। ये लेयरिंग करिए, आपने नहीं करनी है, मैं आपको कह रहा हूँ। अब सिंपल मैं आपको साइड पे बना रहा हूँ। मैं आपको कहता हूँ कि ये एक एटम है, ये एक प्लेन में है तीनों, ये तीनों बॉल्स हैं। आप मान के चलना, आपने बॉल देखी है प्लास्टिक वाली छोटी छोटी, सेम साइज की बॉल्स हैं, और ये तीनों एक ही प्लेन में रखी हुई हैं, एक ऐसे और एक ऐसे। अब इसके ऊपर आपने चौथी बॉल डाल दी, इसके जस्ट ऊपर आपने एक चौथी बॉल डाल दी, तो क्या ये जो तीन बॉल्स हैं और ऊपर ये जो बॉल रखी है, इसके बीच में कहीं खाली स्पेस बचेगा? यस और नो? यस सर, यस सर। बचेगा बचेगा। सर। हाँ तो ये जो Yes, खाली sir. स्पेस बच रहा है चौथी बॉल ऊपर आने से, तो ये स्पेस कितने एटम से मिलके बन रहा है? 4 से। तो इसको Yes, बोलेंगे यस सर। यस सर। टेट्राहेड्रल वॉइड। वॉइड। ठीक है। अब देखो, अगर आपने बोला कि सर ये एक लेयर है, ये बॉल तीनों एक ही प्लेन में है, और ऐसी तीन बॉल अब उल्टे प्लेन में डाल दो, तीन बॉल नीचे रखी, ये एक दो बॉल और एक ये एक बॉल। ठीक है। अब इसके ऊपर दो बॉल ऊपर यहाँ डाल दी और एक बॉल यहाँ डाल दी, क्या ये बीच में आपको खाली स्पेस थोड़ा सा बचता नजर आ रहा है? हाँ सर, बचता है। Yes, sir. ये खाली स्पेस, ये जो जहाँ पे एरो का बिल्कुल ये जा रहा है टिप, ठीक है। तो ये जो स्पेस है, ये कितने एटम से मिलके बना है? 6 से। तो अगर 6 एटम्स के मिलके एक स्पेस क्रिएट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड Yes, sir. ऑक्टाहेड्रल वॉइड, दैट इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और अगर सर 4 6 का एटम से ऑक्टा मिलके, है। हाँ 6 का ऑक्टा, हेक्सा नहीं है, हेक्सा नहीं, ऑक्टा है। ओके सर। कभी आपने ज्योमेट्री देखी होगी, ज्योमेट्री, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, केमिकल बॉन्डिंग में, देखिए तो सर। 6 बॉन्ड्स थे उस टाइम पे। ठीक है। यस सर। ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। ठीक है, तो ज्योमेट्री के हिसाब से बोला गया है ये ऑक्टाहेड्रल। आप याद रखोगे, अगर 6 एटम से मिलके बना है दैट इज ऑक्टाहेड्रल, 4 एटम से ऑक्टाहेड्रल। मिलके बना है दैट इज टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल। और वॉइड्स क्या होते हैं? वॉइड्स, व्हाट आर वॉइड्स? जो Space. बीच में खाली Empty स्पेस space. बचती है, Empty एम्प्टी space between. स्पेस। एटम्स के जुड़ने से जो बीच में छोटी छोटी खाली स्पेसेस बचती हैं, दैट इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब आप इस डायग्राम में देखो जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। क्या आपको ये जो टी लिखा हुआ है, टी वॉइड, ये जो लिखा हुआ है, ये जो टी लिखा हुआ है, एक लेयर नीचे है डार्क वाली, ये आपको दिख रहा होगा। अगर इसके ऊपर मैंने जस्ट रख दी तो ये टी वॉइड दिख रहा है, टी वॉइड, दैट इज 4 एटम से मिलके बना है। और ऑक्टाहेड्रल वाला भी देखो, कोई ऑक्टाहेड्रल वाला भी देखो तो आपको समझ में आ जाएगा। ये ऑक्टाहेड्रल वाला देखो, ये ऑक्टाहेड्रल वाला, ये आपको क्लियरली दिखेगा कि ये 6 Yes, sir. एटम्स के मिलके बना है। नीचे एक लेयर है और ऊपर एक लेयर है। ठीक है। आपको ये डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं है, आप सिर्फ यही दोनों बना लेना, इतने में हमारा काम हो जाएगा। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? ये सर नो? यस Yes, सर। sir. आ गई। यस सर। यस, बात समझ में आ गई। ठीक है। एक लास्ट बात आज की, एक लास्ट बात, 5 मिनट लगेंगे इसको बताने में। बोल बेटा बोल, क्या कह रहे हैं? सर ये जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स है सर, इसका नाम ऑक्टाहेड्रल क्यों है सर? इसमें तो 6 ही यूनिट्स है। बेटा ज्योमेट्री होती है, ज्योमेट्री। क्लास 11th में हमने केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर जब पढ़ा था, वहां पे ज्योमेट्री बना के देखी थी, तो अकॉर्डिंग टू दैट यहाँ पे हम इसको ऑक्टाहेड्रल बोलेंगे। ठीक है। जिसपे 6 बॉन्ड होते हैं ना, उसकी जो ज्योमेट्री होती है दैट इज ऑक्टाहेड्रल। ठीक है। अकॉर्डिंग टू दैट ज्योमेट्री हमने यहाँ पे जो नाम दिया है इस वॉइड का, वो ऑक्टाहेड्रल दिया है। ठीक है। हेक्सा वेक्सा कुछ यूज नहीं करना है यहाँ पे, सेट ऑफ इंफॉर्मेशन समझ के याद कर लो। व्हाट इट सुमित? ओके सर। ठीक है। चलो अब देखना ध्यान से। अब आपको ये फाइंड आउट करने हैं फाइनली कि अगर मैं बात करूं फेस सेंटर्ड क्यूबिक की इन एफसीसी, हाउ मेनी टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल सर ये नेक्स्ट क्लास में करा देना। वर्ड्स आर देयर? नेक्स्ट क्लास में करा दे, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। फिर ये एक काम करते हैं, ये थोड़ा सा टॉपिक हैवी हटके, तो इसको फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है। अब एक काम करना, इसके जो नोट्स हैं थोड़ा सा डिटेल में लिख लेना, और ये जो 3D वाले डायग्राम है पर्टिकुलरली ये नहीं बनाना।
ओके सर। अरे बीच में पेज छूट गया। ये वाला ओके ये नहीं बनाना, नीचे वाला बनाना है तो देख लेना, वरना कोई दिक्कत नहीं है। कॉपी अच्छी दिखानी है, फोटो सुंदर आए तो बना लेना, वरना जरूरत नहीं है। ये साइड में जो इन्फॉर्मेशन लिखी है ना, ए बी, Yes, sir. ये सब इम्पोर्टेंट है, ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। बेसिकली इसमें इंफॉर्मेशन बहुत सारी थी और PDF समझना भेजोगे इसको सर इसका? डायग्राम से था, ठीक है। तो मैं क्लास जो है वो एक बार पहले तो रिकॉर्डिंग इसकी जो है वो स्टॉप कर देता हूँ और